नाउ करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, एज्यूम द एबीसी सीक्वेंस। एबीसी सीक्वेंस एज्यूम करना है और हमको सी ए की वैल्यू दी है, वी ऑफ सी ए। वी ऑफ सी ए जो है वो कितना दिया हुआ है, 208 एट द एंगल प्लस 20 डिग्री। ठीक है, बोल्ड में, कोई दिक्कत नहीं। तो इन एफ बैलेंस थ्री फेज सर्किट फाइंड। देखो पहली बात, कुछ थोड़ी चीज़ें हैं तो हमको बहुत पहले से याद है, बेसिक अगर हम बात करें एकदम बेसिक से, जब कुछ भी ना सुने एकदम गो टू द बेसिक। नहीं, क्या है ये, अब वी ऑफ ए एन वी पी एट द एंगल जीरो ऐसे लिखते थे, और ये क्या था वी वी बी एन दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, वी पी एट द एंगल जीरो करस्पॉन्डिंग, और सॉरी जीरो नहीं बल्कि इसके करस्पॉन्डिंग -120, तो ये -120 करस्पॉन्डिंग, और वी सी एन किसके करस्पॉन्डिंग था, दैट इज वी पी एट द एंगल +120। ठीक है, +120। चलो तो इतना तो क्लियर है। और हमने बताया था कि एक कंसेप्ट डेवलप किया था कि बी एन को जैसे वी पी एट द एंगल जीरो इंटू ऐसे लिख सकते थे क्या, 1 एट द एंगल -120। ये क्या चीज़ है, वी ऑफ ए एन, नहीं तो वी ऑफ ए एन जो भी है स्मॉल चाहे जो भी है -120, और उसी तरीके से सिमिलरली ए एन एट द एंगल +120 ऐसा लिख सकते थे कि नहीं। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ ए एन, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ए एन एट द एंगल -120, और इसको भी आप चाहते तो ए एन एट द एंगल +120। ठीक है, एकदम बेसिक से यही था। अच्छा, फिर ए बी की बात करें, जैसे ए बी निकालना हो, बी सी निकालना हो, सी ए निकालना हो, तो इसमें तो ठीक है कि अगर ए बी सी सीक्वेंस है तो हम किधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, मतलब ए से बी सी ऐसे लिखते हैं ना, ए बी सी सीक्वेंस है तो ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, मतलब बी 120 डिग्री लैग करेगा ए से, और सी जो है बी से लैग करेगा कितना, 120 डिग्री। क्लियर। अच्छा, अगर ए बी की बात करें, ए बी की वैल्यू थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं बस, ये ए एन माइनस बी एन। ठीक है, ए एन माइनस बी एन, देखो ये बी एन है, ये ए एन है, तो ए एन माइनस बी एन कहाँ पे आएगा, माइनस बी एन, देखो इधर कहीं। ठीक है, दूसरे कलर से बनाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी से बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, ये माइनस बी एन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वी ऑफ ए बी आएगा, और इसकी वैल्यू √3 वी पी एट द एंगल जीरो ऐसे लिखते हैं ना, ये जो आएगी वैल्यू √3 वी पी एट द एंगल जीरो। आप इसको इन द टर्म्स ऑफ ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन एट द एंगल सॉरी 30 डिग्री, यहाँ पे 30 +30 डिग्री +30। ठीक है, ये लाइन दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया ए बी। अगर हमको बी सी लिखना हो तो कहाँ पे होगा, देखो पहली बात, जैसे ए बी सी सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो ए बी सी, उसी तरीके से लाइन वोल्टेज में भी 120 होगा ना। ए बी के बाद क्या आएगा, बी सी आएगा, वो भी ऐसे चलेंगे। बी सी कितना होना चाहिए, इनके बीच भी एंगल कितना होना चाहिए, 120, तो ये 30 है, तो यहाँ पे ये हो गया बी सी। निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुका है। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी, √3 ए एन एट द एंगल कितना आएगा, देखो यहाँ से एंगल कितना होगा -90, तो क्या लिखेंगे -90। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी। जो बी सी की वैल्यू चाहो तो वैसे भी करके निकाल सकते हो, या डायरेक्ट लिख सकते हो √3 ए एन एट द एंगल -90। ठीक है, अब बताइए इससे 120 डिग्री। ठीक है, देखो ए बी के बाद बी सी के बाद क्या आएगा, सी ए किधर होगा, इससे 120, तो पहले ये देखो ये कितना है, 120 डिग्री है कि नहीं इन दोनों के बीच। अगर यहाँ से बात करें तो ये बी सी इससे लैग कर रहा है। हाँ, ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल है, -120, यहाँ से यहाँ तक सॉरी यहाँ से यहाँ तक का एंगल नहीं, गड़बड़ है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल -120, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल -120। ठीक है, चलिए यहाँ से 120 अगर करेंगे तो पहली बात हमको ये देखना पड़ेगा ये कितना है। देखो यहाँ से यहाँ तक, चाहे आप देखो एक चीज़ तो फिक्स है कि जो बी है, बी एन है, अगर आप चाहो तो इसको इन सबको हटा दो, फेज वालों को, नहीं ये जो इनको हटा दो, ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इनको हटा दिया हमने। ठीक है, इससे 120 डिग्री मतलब कितना आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, दैट इज सी एन, सॉरी सी एन नहीं बल्कि क्या लिखेंगे उसको, सी ए।
लाइन वोल्टेज लिखना है ना, कितना होना चाहिए 120 आना चाहिए, 120 प्लस 120 डिग्री इधर से, ठीक है। तो इसके साथ कितना एंगल हो जाएगा 150, तो ये √3 टाइम्स वी ऑफ ए एन, ठीक है, वी ऑफ ए एन, इसके ऊपर फेजर जरूर बनाना, तभी एट द एंगल क्या हो जाएगा प्लस 150, ठीक है। तो वी ऑफ सी ए, ये सब बी सी हैं, ये बेटर है कि ए बी लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 ए एन एट द एंगल प्लस 150 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो वैसे नहीं। ए बी के बाद बी सी आना चाहिए, सॉरी ए बी के बाद बी सी, इसके बीच में 120, लेकिन इसके साथ जो भी एंगल होगा वो बना लोगे आप, लेकिन इसके साथ 120, उसी तरीके से ये वाला भी इसके साथ 120 या इसके साथ 120, बोथ आर सेम, ठीक। तो ये 120 है तो प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 150, क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बैलेंस है, दैट्स वाई। अब ये दो हो गई इनके करस्पॉन्डिंग बात। अब इन्हीं को चाहो तो बी सी को इन द टर्म्स ऑफ ए बी, नहीं जैसे हमने इसको बना दिया था ए बी एन को सी एन को इन द टर्म्स ऑफ ए एन, उसी तरीके चाहो तो इनको भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है 208 एट द एंगल प्लस 20 डिग्री, दिस बी इक्वल टू √3 ए एन, यही है, और प्लस 150 यही है। तो चलिए निकालते हैं ए एन की वैल्यू, ए एन कितना होगा, तो 208 डिवाइड बाई √3, ये प्लस 20 डिवाइड बाई, और यहाँ पे 150, तो ये मिलेगा। तो पहली बात इसकी वैल्यू कितनी 120 आई, कितने आगे देखते हैं, 208 डिवाइडेड बाई √3 कितना आई, वही 120, 0.8 एट द एंगल, देखो ये कितना है प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा -130। तो ए एन की वैल्यू तो हमको मिल गई कि ए एन जो है हमारा किसके करस्पॉन्डिंग है 120.08 एट द एंगल -130। अब ए एन मिल गया, तो इस ए एन की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इसमें पुट कर दें तो बी एन सी एन मिल जाएगा। चलो, तो बी एन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, केयरफुली, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा का पूरा गया, 08 एट द एंगल -130 इंटू 1 एट द एंगल -120, तो कितना हो जाएगा 20808 एट द एंगल, कितना, इन दोनों को एडअप कर दो तो ये हो जाएगा -250। तो बी एन की वैल्यू हो गई हमारी, बी एन है जी, ठीक है, 120.08 एट द एंगल -250 वोल्ट, ठीक है। और सी एन की वैल्यू देखते हैं, व्हाट अबाउट सी एन, सी एन की वैल्यू 20808 एट द एंगल -130, और यहाँ तो कोई डाउट नहीं, सी एन कितना है देखो प्लस में, तो 1 एट द एंगल 150, इन दोनों को एडअप कर दो तो ये मिलेगा कितना 20.08 एट द एंगल -10। देखो सही है कि नहीं, एक भी मिस्टेक तो पूरा पूरा गया, सी एन कितना हो गया -10, ठीक है। ये जो हमने बनाया था ये किसके करस्पॉन्डिंग है, जब ए एन की वैल्यू वी पी एट द एंगल 0, अब इनके करस्पॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बेसिक फंडामेंटल है ना, बेसिक फंडामेंटल से बहुत सारे फार्मूला ड्राइव किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना चाहते हैं इनके करस्पॉन्डिंग की, फेजर को दिखा दो थोड़ा। करने का मतलब है कि हमने जो निकाला है, देखो जब भी आप इस टाइप का इस पे क्वेश्चन आता है तो कोशिश किया करो विद द हेल्प ऑफ फेजर से भी इसको रिजॉल्व करो। फेजर से रिजॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, देखो बनाते जाएं, और 120 आना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो इसका हम लोग कहीं देख लेंगे, नहीं पहले चलो ए एन बी एन सी एन जो भी है, तो पहला टारगेट तो ऐसे बनाओ और ऐसे कर दो पहले, ठीक है। चलिए जो भी है, पहले कौन है सी एन, कितना 120 0.8 सी एन माइनस में है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, सी एन कैसा दिखेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज़ वी सी एन, और वी सी एन की वैल्यू 0.8 एट द एंगल -10 डिग्री, ये हो गया -10 डिग्री, ठीक है। ये डिफरेंस है ना, इस इधर थीटा क्या होगा निगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ठीक है, दैट्स राइट, क्लियर है। ये सी एन हो गया। देखो सी एन के बाद फिर क्या है, देखो चूंकि सीक्वेंस क्या है ए बी सी है, तो सी के बाद क्या आएगा ए आएगा, फिर इसके बाद बी, फिर सी ने, तो चलो हमने सी को बना दिया, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। ए कितना -130, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है -120, तो यहाँ कहीं होगा ये, पहले तो क्लियर है कि नहीं, -130 यहाँ से देखना है, देखो यहाँ से -130 देखना है तो इधर कहीं आएगा,
लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। देखो एकदम सिंपल सा, ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करना नहीं बिल्कुल, किसको ए एन को बना रहे हैं ना। तो वी ऑफ ए एन कितना हो गया 1.08 एट द एंगल -130 वोल्ट। एकदम क्लियर नहीं? बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, दैट इज -130 एंगल। ठीक है, डायरेक्शन से दिखा दो जैसे इसको दिखाया। अब इसके बाद बी एन आना चाहिए अगर सही है, अगर ये सब कुछ सही है तो देखो -130 में से इसको माइनस करके देखो क्या 120 आ रहा है कि नहीं, सही है इसका मतलब। फिर हमको बी एन दिखाना है, बी एन की वैल्यू 120.08 है, -250। तो पहले ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना -40, तो इसका मतलब इधर कहीं आएगा। ठीक है, ये एंगल पूरा कर लें, ये मिलेगा -250। ठीक है, इसके साथ तो वी सी एन पहले बना लो, वी सी एन की वैल्यू कितनी आ गई, वही 120.08 एट द एंगल -250। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर होगा। अब सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंस भी सही है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग बनना चाहिए, मतलब एक सेकेंड, ये सी एन नहीं बी एन है, सॉरी ये बी, ठीक है बी एन है। हाँ, अब देखो ए के बाद बी आना चाहिए फिर सी। ठीक है, सीक्वेंस है नहीं, या सी के बाद बी, ए फिर बी सी, तो फेज सीक्वेंस तो ए बी सी है। और एंगल भी पता चल गया, ए एन बी एन सी एन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। आप मैथमेटिकली ऐसे डिटरमाइन करने के बाद इसको क्लेरिफाई करो यहाँ से पहले हमेशा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, फ्री के नंबर होते हैं एकदम। ठीक है, पहली बात ये तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि ठीक है ए एन बी एन जो भी है निकाल लिया, अब लाइन वोल्टेज डिटरमाइन करना। वैसे तो बहुत तरीके हैं, तो फिलहाल हम इनको हटाते हैं। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, सी हमको पता है, ए बी बी सी निकालना है, तो सिंपली क्या कर दें, इसमें वैल्यू पुट कर दो। √3 ए एन की वैल्यू कितनी है, इंटू 120.08 एट द एंगल -130 इंटू +30 डिग्री, कितना हो जाएगा, ये 208 आएगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिवीज़न करके तो ये मिला था, और इसको इसमें ऐड अप करेंगे तो -100। बी सी √3 120.08 एट द एंगल -130 इंटू -90 208 एट द एंगल वोल्ट। एंड सी ए, व्हाट अबाउट सी ए, अगर इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, अगर कहीं मिस्टेक हो रही है वैसे उतनी आनी चाहिए जितनी ऊपर आई है। कितना है 150, कितना आएगा 20, 208 एट द एंगल +20। ठीक है, एकदम क्लियर है कि नहीं? देखो सेम वही चीज़ आ रही कि नहीं आ रही है, तो वैल्यू तो निकल गई। अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हैं, गलत है कि सही है, जो भी है। पहले फिर से वही ठीक है, ए बी कितना है 208 माइनस, पहले कौन सा दिख रहा है, वी सी ए कितना दिख रहा है 208, इधर दें पहले वी सी ए बनाओ, ये +20 है, तो वी सी ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए बी कहाँ पे होगा, देखो इसमें भी जैसे सीक्वेंस ए बी सी बना था वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो सी ए के बाद कौन आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, और कितना फेज शिफ्ट होना चाहिए 120। तो बी सी कहाँ पे है 208 माइनस 220, सी ए लाइक दिस वन, बी सी देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है -120, बी सी कहाँ पे होगा -220, नहीं सॉरी सी ए के बाद ए भी आएगा ना, तो -110, ये -100, तो ये किधर होगा, ये -100 का मतलब हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इधर से -100। अब इन दोनों को ऐड करके देखो क्या 120 पे है कि नहीं, सही है, इसका मतलब ये हो गया ए बी, सी ए के बाद ए बी, फिर इसके बाद बी सी की वैल्यू कितनी होगी लाइक दिस वन 220। तो 220 जो होगा
इधर कहीं होगा, दैट इज बी सी, ए बी बी सी सी ए, या सी ए बी बी सी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, -220, क्लियर। देखो फेस शिफ्ट सबका सही है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये इसके करस्पॉन्डिंग। हमेशा जब भी इस पे क्वेश्चन आए इतना प्रैक्टिस कर लो इस पर कि ये गलत नहीं होना चाहिए। और जैसे हमने इसको इस तरीके से निकाला, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस मिस्टेक हो जाती है, तो उसको और क्लेरिफाई करने के लिए आप उसको अगर फेजर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखो हमने बताया था ना सी ए या ए से बी के बीच में, जैसे सी ए है, ये देखो +20 है, ये 100, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120, ठीक है। अच्छा ए बी, जो ए बी है, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, -220, ये यहाँ से यहाँ तक कितना 100, तो इसमें से इसके -220 में से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, दैट इज़ -120, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो हमको जो सीक्वेंस मिला ए बी बी सी और सी ए, दैट इज़, तो फेस सीक्वेंस क्या बोलेंगे, ए बी सी, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो गया, आपको पता भी चल गया कि आपका सही है गलत है। तो बना लो इसको।